स्वागत है आप सबका आज की कक्षा में। आज की हमारी कक्षा का विषय रहेगा आपकी पुस्तक अंतरा के पद्य खंड से जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कार्नेलिया का गीत। आइए एक फ्लो चार्ट से इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं और समझते हैं कि कार्नेलिया कौन थी और किन परिस्थितियों में कार्नेलिया ने ये गीत गाया है। सिकंदर को तो आप सभी जानते होंगे, यूनानी शासक रहे हैं। उनके सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में युद्ध होता है, जिसके अंतर्गत सेल्यूकस की हार हो जाती है और एक मित्रता संधि के आधार पर सेल्यूकस जो है अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त से कर देते हैं। तो विवाह के उपरांत जब कार्नेलिया का भारत में आगमन होता है तो वो यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे यूनानी शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हैं और भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक और प्राकृतिक सुंदरता का उन्होंने एक गीत के आधार पर शब्दबद्ध उसको किया है। तो आइए गीत को पढ़ते हैं और समझते हैं उनकी भावनाओं को। कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। यहाँ पर कार्नेलिया भारत भूमि की पवित्रता और महानता को बताते हुए कहती हैं कि यहाँ पर भारत भूमि पर सबसे पहले ज्ञान और सभ्यता का उदय हुआ है और यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है यानी कि जो ज्ञान का प्रकाश है वो सर्वप्रथम यहीं पर उदित हुआ है। आगे कहती हैं अरुण अर्थात सूर्य, लाल रंग की आभा जिसे हम कहेंगे। तो लालिमा युक्त सूर्य का प्रकाश जब भारतवर्ष पर पड़ता है तो इसकी आभा देखने योग्य होती है। आगे कहती हैं अरुण यह मधुमेह देश हमारा। हमारा जो भारतवर्ष है वो मधुमेह है, यानी कि मधु, मिठास यहाँ के लोगों में, यहाँ के उनके व्यक्तित्व में मिठास और मधुरता विद्यमान है। आगे कह रही है, देखो एक शब्द और है हमारा। कार्नेलिया ने कितने आराम से, कितने प्यार से भारतवर्ष को अपना स्वीकारा है। उसके बाद वो कहती हैं जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जहां पहुंच यानी कि भारतवर्ष में पहुंचकर अनजान क्षितिज, क्षितिज होता है जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं, उस स्थान को माना जाता है। तो कहती है अनजान क्षितिज, यहाँ पे विदेशी शरणार्थियों, विदेशी अनजान जो लोग आते हैं उनके बारे में बोला गया है। तो कह रही है जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, कि यहाँ पर विदेशी शरणार्थियों को भी उनके आगमन पर उनको आश्रय दिया जाता है, उनको सहारा दिया जाता है। प्रेम और अपनत्व की भावना यहाँ पर भारत भूमि की दिखाई गई है। आगे कह रही हैं सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। प्रातःकालीन सूर्य की आभा को यहाँ पे चित्रित करते हुए वो कह रही हैं कि जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिरती हैं तो यहाँ पर जो ताम्रस यानी कि कमल की बात हो रही है, तांबे की आभा लिए हुए जो कमल होते हैं और धरती के जो गर्भ पर जो चमक और एक रोशनी, जो लालिमा युक्त प्रकाश विद्यमान होता है, उसकी सुंदरता तो अद्भुत है, अद्वितीय है। आगे कहती है नाच रही तरुशिखा मनोहर, और वहां पर जो किरणों का प्रकाश गिरता है, पेड़ों पर उनकी फुंगियों पर जो प्रकाश गिरता है और लालिमा युक्त प्रकाशमान जो आभा होती है, उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है मानो पेड़ भी खुशी से नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं। आगे कह रही हैं छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। पेड़ों के अंदर से, शाखाओं से, पत्तियों के अंदर से जो छिटक छिटक कर जो रोशनी, सूर्य की रोशनी जो है वो जमीन पर आती है, तो वो कह रही है ऐसी प्रतीत होती है मान लो हरियाली पर, धरती पर, जिसने ऐसा प्रतीत होता है मानो मंगलकारी कुमकुम किसी ने यहाँ पे छिटक दिया है, कल्याणकारी भावना का उदय यहाँ पर हो गया है। आगे बढ़ती हैं, कह रही हैं लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। लघु सुरधनु यानी कि छोटे छोटे, सुरधनु अर्थात इंद्रधनुष, रंग बिरंगे पंखों वाले जो पक्षी होते हैं वो भी अपना, जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो भी स्वयं अपने आप शीतल मलय, मलय पर्वत से, यानी कि वहां पर चंदन के वृक्षों की बहुतायत देखने को मिलती है, तो वहां से सुगंधित हवा के साथ, पवन के साथ वो जो पक्षी हैं वो भी उड़ते उड़ते भारतवर्ष की तरफ ही आते हैं। यानी कि विदेशी शरणार्थी, जो विदेश से आए हुए लोग, जो अनजान लोग होते हैं, सभी को भारतवर्ष अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेम, करुणा, सद्भावना, एक जो भाईचारा विद्यमान है वो सबको आकर्षित कर लेता है। आगे कह रहे हैं उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा। उड़ते खग यानी कि उड़ते हुए जो पक्षी हैं, पक्षी अर्थात विदेशों से आए हुए लोग जो हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनकी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, वेशभूषा, आचार विचार, व्यवहार सब अलग होता है, लेकिन फिर भी जो भारतवर्ष है वो उन्हें अपने पास आश्रय देता है, प्रेम से, अपनत्व के साथ स्वीकार करता है। और कह रहे हैं कि समझ नीड़ निज प्यारा। नीड़ होता है
घोंसला, तो अपना घोंसला, अपना घर समझकर वो यहाँ पर आते हैं। उनको पता है कि और कहीं आश्रय मिले ना मिले, लेकिन जो भारतवर्ष है वो आपको जरूर आपको स्वीकार करेगा और आश्रय प्रदान करेगा। उनको पता है कि उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनका अस्तित्व यहाँ पर सुरक्षित है और प्रेम और भाईचारे के साथ उनको यहाँ पर रखा जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। आगे कहती हैं, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, कि जिस तरह से बरसाती बादल होते हैं, पेड़ पौधों पर जनजीवन में एक रौनक का संचार करते हैं, एक नवजीवन का संचार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो करुणामयी भावनाएं हैं वो भी दूसरों के दुख दर्द में द्रवित हो जाती हैं, भाव विभोर हो जाती हैं और दूसरों के दुख को अपना दुख समझ के उनका निवारण करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो, बरसात से पानी बरसना एक प्राकृतिक सुंदरता दिखा रहे हैं और भाव विभोर होकर करुणामयी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो यहाँ पर भावनात्मक सौंदर्य को चित्रित किया गया है। तो इतनी सुंदरता यहाँ पर भारतवर्ष में विद्यमान है। हर किसी को गले से लगा लेना, हर किसी के दुख को अपना समझकर उसका निवारण करना, उसका उपाय सुझाना, तो ये ही तो भारत की खूबसूरती है। आगे वो कह रही हैं, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, कि यहाँ पर भारतवर्ष में आपने देखा होगा भारतवर्ष के तट की बात हो रही है, भौगोलिक संरचना की बात हो रही है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, तो यहाँ का जो तट है वो इतना बड़ा है, विशाल है कि दूर दूर से जो लहरें आती हैं, समुद्र की लहरें जो होती हैं वो टकराती हैं और किनारों पर आकर शांत हो जाती हैं। मतलब यहाँ पर आकर हर किसी को, पक्षी हैं, व्यक्ति हैं, विदेशी शरणार्थी हैं, हर किसी को अपनापन महसूस होता है भारतवर्ष में आने के पश्चात। आगे बढ़ते हैं, आगे अंतिम पंक्तियों में, पद्यांश में जो कार्नेलिया हैं वो प्रातःकालीन सुंदरता का वर्णन उन्होंने किया है और यहाँ पर उषा और तारों का मानवीकरण करते हुए बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। क्या कहती हैं कार्नेलिया? हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊंघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। यहाँ पर उषा और तारों का मानवीकरण करते हुए कह रही हैं कि उषा रूपे सुंदरी जो है वो हेम कुंभ यानी कि सोने का कुंभ लेकर, घड़ा लेकर, अर्थात सूर्य के आधार पर वो बता रही हैं कि सूर्य जो है वो उदित होता है और वो उषा रूपे सुंदरी जो प्रातःकालीन सुंदरी है वो आ जाती है और ढुलका देती है। क्या ढुलकाती है? सुख, समृद्धि, वैभव, यानी कि सूर्य की किरणों के माध्यम से वो भारत भूमि पर सुख समृद्धि का संचार कर देती हैं और यह इतना जल्दी हो जाता है। प्रातःकालीन दृश्य के बारे में कह रही है कि जब तक तो मदिर जो है ऊँघते, यानी कि तारे जो हैं, रजनी होती है रात्रि, रात्रि भर के जागे हुए जो तारे होते हैं वो अभी ऐसा प्रतीत होता है मानो मदिरा पीकर अभी ऊँघ ही रहे हैं, यानी कि वो टिमटिमा रहे हैं, पूरी तरह से वो अस्त भी नहीं हुए हैं, उदित भी नहीं लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ही वो जो प्रातःकालीन सुंदरी है, जो उषा है, उसका आगमन होता है और मेरे भारतवर्ष पर वो सुखों का यहाँ पर संचार कर देती है और सुख समृद्धि से भारतवर्ष को सराबोर कर देती है। तो यहाँ पर जो आपकी चंद्रगुप्त नाटक से कार्नेलिया के गीत की जो कुछ पंक्तियां, एक पद्यांश हमारे सामने चित्रित हुआ है, उसकी हमने व्याख्या समझी है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। आगे आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।